ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बस 2024 आने ही वाला है और आप सबको अपने अपने आने वाले साल की उत्सुकता होगी जानने की कैसा जाने वाला है। तो राशि के हिसाब से तो मैंने बना ही दिया था। अभी एक मैं और कोशिश करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आपको अपना सही बर्थ डिटेल नहीं मालूम है कि मूलांक, अगर मूलांक के हिसाब से देखें तो ये वर्ष आपके लिए कितना ज़्यादा सफलता भरा हुआ, कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी। 2024 आने बस आपको दस्तक दे रहा है। तैयार हो जाइए उसके स्वागत करने के लिए और मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे 2024 आपके लिए मंगलमय हो। अब बारी आती है नंबर 5 की। नंबर 5 कैसे लोग होते हैं? अगर इस वर्ष का जो राजा देखें वो शनि है, क्योंकि 2024 का अगर टोटल करते हैं तो 8 नंबर आता है। मैंने पिछले वर्ष भी आप लोगों को इसका पूरा अलग अलग नंबर के हिसाब से दिया था। अब इस वर्ष भी मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि आप लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था और हो सकता है इस वर्ष भी ऐसे ही हो, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ। आप फिर बाकी सब आप लोगों पे है। इस वर्ष का टोटल 8 है और शनि का नंबर है ये। और ये कैसे हैं? धीमी गति के प्लैनेट है। हर एक नंबर जो है न्यूमरोलॉजी का किसी न किसी तरह से प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है, किसी न किसी प्लैनेट से इनका लिंक होता है। इस वर्ष का जो लॉर्ड है या इस वर्ष जो वर्चस्व होने वाला है वो शनि का होने वाला है। शनि कैसे ग्रह हैं? एक तो धीमी गति के हैं मतलब आपको वैसे अगर वैदिक उससे देखना है तो आप मेरे को पिछला जो मैं वीडियो बनाए हैं उसके हिसाब से देखिए। इसमें केवल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। ये ग्रह जो है वो कैसे हैं? दुख के, अवसाद के हैं और बड़े ग्रह हैं। आपके जीवन के बहुत से क्षेत्रों को ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पावर है, पोजीशन है, व्यापार है और आपके जीवन के संघर्ष जो है वो शनि ही बताता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं, जैसे अगर आप लॉयर हैं, जुडिशियल हैं या व्यापारी हैं, इन सब के लिए भी अच्छे शनि की आवश्यकता देखी जाती है। और अगर प्रोफेशन के हिसाब से और भी देखा जाए तो जॉब के लिए सबसे ज़्यादा अगर आपके जीवन में शनि की प्रधानता देखी जाती है। अगर आप कहीं किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर अच्छा शनि है तो आपको ऊंचे पद पे भी आसीन कर सकता है। लेकिन चूंकि इनको ऐसा कहा जाता है कि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य राजा हैं और शनि जो है वो इनके पुत्र हैं। तो सूर्य प्रकाश है और शनि अंधेरा है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। इनकी बहुत खूबियाँ हैं। शनि मतलब हमारे शत्रु नहीं मित्र है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसको देख के आपको सही अनुमान हो जाएगा कि ये वर्ष आपको कितना कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं शनि और कितना आपको दंडित करने वाले हैं। अकेला ऐसा नहीं मानते हैं, शनि के बराबर जो है कोई देने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि शनि ऐसे लोगों को ज़्यादा फेवर करते हैं जैसे मजदूर है, सेवक है या अपने हैंडीकैप मतलब जो है अपाहिज लोग हैं, उनको, गरीब तबके के लोग जो हैं उनको थोड़ा सा ये ज़्यादा फेवर करते हैं। और इसलिए ऐसे कैसे इसको दूसरे रूप में ऐसे भी माना जा सकता है, आप कितने ईमानदार हैं, कितने आप अनुशासन प्रिय हैं, कितने आप अपने जीवन की दिनचर्या को सुनिश्चित करते हैं। और जहाँ तक है ज्योतिष में इसके पास 2 राशियों का सामर्थ्य प्राप्त है। इस वर्ष उन राशियों की बहुत अच्छी लॉटरी खुलने वाली है जो जिनका फेवर शनि करते हैं, जैसे वृषभ राशि और तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इन राशियों को ये बहुत फेवर करते हैं। इसमें तुला राशि में तो उच्च ही मानते हैं, उसको देखना होगा अलग से। लेकिन शॉर्टकट इस वर्ष नहीं होगा। आपके अगर कोई ऐसे काम थे जो आपने पहले चाहे जानबूझ के गलती की हो, चाहे अनजाने में गलती हुई, उसके दंड भोगने के समय आ गया है। तैयार हो जाइए, शनि बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सांसारिकता से थोड़ा सा आपको अलग ले जाते हैं। तो अध्यात्म में जुड़े जो लोग हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें ऐसे व्यापारी जो कि मीडिया में ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं या मतलब ऐसे कला से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा है। और ऐसे क्षेत्र जैसे कि जजमेंट, जहाँ जजमेंट मतलब जस्टिस जिसको कह सकते हैं, और कोई डिस्ट्रिक्शन अगर देखा जाता है तो शनि के हिसाब से देखा जाता है।
इसमें रेवोल्यूशन एक दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व में एक परिवर्तन का वर्ष होने वाला है। ऐसी गतिविधियां होगी जिससे कि जो प्रजा के हित में होगी, और जहाँ पर तानाशाही चलती, विशेष तौर से राजा की जहाँ तानाशाही चलती, राजा तो है नहीं है, अब जैसे मिनिस्टर है या ऊंचे लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी तानाशाही जहाँ चल रही, प्रजा के साथ उन्होंने कुछ अन्याय किया है, अब उनकी सत्ता समाप्त होने का समय है। तैयार हो जाइए, और ऐसी शक्तियाँ ऐसी आपके काम करेंगी इस वर्ष कि आपको जो अगर कोई ऐसे काम किए भी है तो आपको बंधन में डाल देंगे। शनि को बंधन का भी ग्रह मानते हैं। बहुत सी चीजें हैं शनि के बारे में, तो ये आपके लिए है। अब इसमें इस वर्ष का अगर देखा जाए टोटल तो 8 है, लेकिन उसके जो लास्ट ज़्यादातर ऐसे ही देखा जाता है कि पूरा ना देख के लास्ट की 2 संख्याएं देखी जाती हैं, तो वो है 2 और 4। इसका जोड़ क्या बनता है? 6 बनता है, जो कि शुक्र को डिनोट करता है। और चंद्रमा की भी इसमें प्रभुता इसमें होगी, क्योंकि 2 बार 2 आया है, जो कि चंद्रमा का अंक है। तो इस तरह से स्त्री वर्ग के लिए ये जो है वर्ष बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र भी स्त्री वर्ग का है, लेकिन शनि जो है वो मतलब मेल है, और इसमें चंद्रमा, शुक्र और शनि तीनों का प्रभाव इस समय रहने वाला है। ऐसे क्षेत्र जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, न्याय से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हैं या धर्म से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, समाज सेवा में हैं, वॉलंटियर काम करते हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा है। और ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, अब उनके लिए तैयार हो जाइए, वो शनि आपको दंडित करेंगे। इसमें कुछ चीज़ों के लिए और मैं बताती हूँ, जैसे जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके लिए उलटफेर ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। अपने भारतवर्ष में भी जो वेस्ट में जो स्टेट आते हैं, अगर उनके सत्ता परिवर्तन होती दिखाई दे रही है, अगर वो सुधरे नहीं, अगर वो सुधर गए, उन्हें अपनी गलतियों को सुधार लिया है, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। आपको गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है। ऐसे विशेष तौर से ऐसे लोग जो आपके अंडर काम करते हैं, उनसे तो आप बिल्कुल किसी भी तरह से दुर्व्यवहार ना करें, अन्यथा पूरा 2024 आपको फिर परेशानी भरा होगा, आपको दंडित भी करेंगी ये। अनुशासन, ईमानदारी और आपकी मेहनत, ये 3 चीज़ों आप बिल्कुल मान के चलिए। इस वर्ष आपको अपनानी ही पड़ेगी। आपकी जो आलस है, आपकी जो गैर कानूनी शॉर्टकट जिसको कह सकते हैं, गैर कानूनी काम से पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर आपके आयु के 8वां वर्ष, 7वां वर्ष, 26वां, 44 और आपका 53, 62 और 71, 80 वर्ष में चल रहा है, अगर जीवन का ये भी अगर देखें ये वर्ष चल रहा है, तो फिर आपके लिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वैसे जहाँ तक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि को आयु का भी कारक माना जाता है, तो इससे भी जोड़ के देखना है। कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ अंकों वालों के लिए। अब इसमें जो 5 नंबर के लिए बता देते हैं, ये नंबर किसका है? ये बुध का नंबर है। इसमें इस वर्ष के 3 बैलेंसिंग नंबर हैं, ये मूलांक के हिसाब से बता रही हूँ मैं। अगर आपका जन्म किसी भी तारीख के 5 तारीख को हुआ, किसी भी मतलब महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है और 23 को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 बनता है। ये किसका नंबर है? ये बुध का नंबर है। बुध कैसे ग्रह हैं? ये बहुत सुकुमार हैं। बुध का नंबर है मतलब ये कि आप बहुत बुद्धिमान होंगे, अच्छे गणितज्ञ होंगे, आपके अंदर वाक्पटुता बहुत अच्छी देखी जाएगी। जीवन भर आप सब लोगों को क्या करेंगे? गाइड करते रहेंगे। अच्छे बौद्धिक विकास और अच्छे व्यापारी भी देखे जाते हैं। अपनी उम्र से हमेशा तरोताजा दिखते हैं। आपके बराबर जो है वो कोई बोलने वाला नहीं होता है। आपको अगर कोई ऐसा मतलब मौका मिल जाए, तो आपके सामने वाक्पटुता में कोई टिकेगा नहीं। ये बैलेंस नंबर है। इस वर्ष के 3 बैलेंस नंबर हैं, 1, 3 और 5। इसमें क्या है कि शनि जो है वो स्लो मूविंग है, लेकिन 1 नंबर वाले क्या है, जैसे मैंने अभी वीडियो बनाया है उसमें सूर्य का अंक है, वो बहुत तेजी से काम करते हैं सूर्य के अंक वाले। ठीक इसी तरह से 3 अंक वाले धनु मतलब उसमें सॉरी बृहस्पति का नंबर है, वो भी काफी शार्प होते हैं। और 5 नंबर जो है वो बुध वाले होते हैं। तो इनका बुध का ऐसा देखा जाता है, क्विक रहते, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, मतलब स्थायित्व थोड़ी सी कमी होती। तो अगर शनि से जुड़ के काम करते हैं, इस वर्ष जो शनि का, तो आपके जीवन की स्थायित्व जो है, स्टेबिलिटी जो कहीं गुम हो गई थी, वो स्टेबिलिटी इस वर्ष आपको मिलने वाली है।
आप मतलब दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप रेस्टलेसनेस रहती है आपके अंदर हमेशा। आप ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जल्दी जल्दी अपना कैरियर चेंज करेंगे, अपने निर्णय मतलब जो होते हैं वो समय समय से बिना इंतजार किए बदलते रहते हैं। इसलिए इससे आपको ये बाहर निकालने पड़े। आपका जीवन का ये जो अभी आने वाला 2024 संतुष्टि का वर्ष होगा। आपके जो नए आपको जीवन के बहुत से क्षेत्र जहां आप अपनी तलाश कर रहे थे नए अवसरों की, वो आपके कैरियर से जुड़े हो सकते हैं, आपकी शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं, आपके और क्षेत्रों से जुड़ के अगर अभी तक आप कहीं रुके हुए थे तो अब वो समय आ गया है 2024 में करने का। आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष आपकी योजनाएं जैसे मैंने बताया सुनिश्चित करके आगे बढ़ेंगे तो शनि आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं। और अगर यात्राओं में अगर कोई अड़चन आ रही थी विशेष तौर से विदेशी यात्राएं, क्योंकि शनि को तो अपने ऐसे भी देखा जाता है कहीं कहीं विदेश से जोड़ के भी देखा जाता है। विदेशी यात्राएं समय होंगी, एक नए अनुभव के साथ नए अनुबंधों के साथ आप आके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और उससे आपका बहुत ज़्यादा बौद्धिक विकास होगा। धन मान सम्मान की भी प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। मित्रों का दायरा बढ़ेगा। आपके मित्र अगर कहीं से कोशिश कर रहे थे, आपकी कहीं जम नहीं पा रही थी उनसे मित्रता, तो वो अब मित्र आपके मतलब नए मित्रों की कैसे सकते हैं कि गिनती बढ़ने वाली है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। पुरानी चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बात यह है, आपने जो कर लिया, लेकिन इस वर्ष जो आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो नई दिशा है जो आपका इंतजार कर रही है, इस वर्ष जो है 5 नंबर वालों के लिए बहुत सारी सौगातें लेके आ रहे हैं। जैसे संपत्ति का लाभ होने वाला है। कैरियर में अगर आप कहीं से कोई तरक्की रुकी हुई थी, जैसे फाइनेंस से, मीडिया से, कम्युनिकेशन से, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग थे, तो आपके लिए फिर ये वर्ष जो है वो नई नई उपलब्धियों लेके आ रहा है। क्योंकि इस वर्ष जो है वो आपको शुक्र भी फेवर करेंगे। शुक्र के लिए ऐसा मानते हैं बुध के मित्र हैं। शनि भी अगर देखा जाए तो बुध के मित्र हैं। इसलिए अगर वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी आपके लिए ये बहुत अच्छा वर्ष है। अगर आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, या आप रेडियो जॉकी हैं, मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उपलब्धियों भरा है। आपकी वेल्थ ऑफ नॉलेज बढ़ने वाली है। इस समय आपका जो मतलब नॉलेज है, आपकी जो वेल्थ है, उन सब का वृद्धि होगी इस वर्ष। अगर आप प्रेम का हैं, एक दूसरे से किसी तरह से नाराज थे या दूरियां बनी हुई थी, तो अब वो दूरियां समाप्त होके और आपके विवाह पड़ने का समय आ गया है। विवाह में बंधन, जैसे शनि बंधन वाला ग्रह है, तो अगर आप चाहते हैं उनके साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करें तो ये बंधन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी परेशानी थी वो सुलझ जाएगी। परिवार जो है वो आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। कोई भी अगर काम करते हैं तो परिवार आपके मतलब पीछे पीछे जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। और जहाँ तक संतान वाली बात है, संतान की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए। इस वर्ष जो है संतान सुख की अगर जो आपने इच्छा थी अभी तक वो पूर्ण नहीं हो रही थी, वो इच्छा आपको इस समय निश्चित रूप से पूरी हुई और हो सकता है अच्छी और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हो। तो वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छे मधुरता की ओर जाने वाले हैं। अगर आप कहीं किसी उलझन में पड़े हुए थे, विशेष तौर से कोर्ट केस वगैरह में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, अब तक डिसीजन नहीं हो पा रहा था, आप अपने बुद्धि विवेक से उसके मतलब बाहर निकलेंगे और हो सकता है आपके पक्ष में भी निर्णय हो। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बैलेंस करके चलते हैं तो आपके जीवन की बहुत सी जो कठिनाइयां हैं, जो संघर्ष हैं, वो समाप्त करने की आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता होगी। बौद्धिक और आपकी फिजिकल जो है एनर्जी आपके साथ रहने वाली है पूरे 2024 में। ये मैंने एक अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन हेल्थ के लिए वैसे तो हेल्थ सामान्य रहने वाली है। कोई बड़ी मतलब ऐसी बीमारी के लक्षण नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बीमारी जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, या वायरस कोई इन्फेक्शन है, वो है, उससे आपको थोड़ी सी बचाव रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा जैसे हेल्थ के में आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। ग्रीन वेजिटेबल खाइए। ग्रीन वेजिटेबल और जूसी फ्रूट जो है वो ज़्यादा उनका सेवन करना चाहिए, तो आपकी हेल्थ भी फिर आपकी कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उसका उपचार भी हो जाएगा, उससे बाहर भी निकलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं हेल्थ के हिसाब से भी। अब उसके बाद आ जाते हैं कि आपके
और क्या चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, कोई भी निर्णय लेते हैं, आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या आपकी जीवन के किसी भी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। क्योंकि जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं वो बहुत निर्णय की स्थिति में और फिर उसके बाद गलत निर्णय जल्दबाजी में लेते हैं। इसलिए जो भी निर्णय लेते हैं थोड़ा सा विचार विमर्श करें, मनन करें, फिर उस पर आगे बढ़ें, तो फिर आपके लिए फिर ज़्यादा खराब नहीं होगा। अपने जीवन साथी से अपना व्यवहार बहुत मृदुल रखें और संतान की तरफ से जो है वो शुभ समाचारों का इंतजार करें। इस बार से बहुत अच्छा समय आपको मिलने वाला है संतान की ओर से। स्टूडेंट है, मेहनत का पूरा फल इस समय मिलेगा। आप अगर मतलब ऐसी जगह जाना चाह रहे थे जहाँ पर आपका बौद्धिक विकास होने वाला था या कैरियर में कहीं से कोई और आगे बढ़ना चाह रहे थे, स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी हैं, स्थायित्व आपके जीवन में आएगा, उससे आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी और समाज में आपका नाम रोशन होगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक तरह से दो प्लैनेट आपके फेवर में है, शनि और शुक्र। इससे अच्छा कुछ समय नहीं हो सकता है। बस 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखते हैं। जैसे हेल्थ के लिए मैंने बता दिया, जूसी फ्रूट खाएं और ग्रीन वेजिटेबल उसका ज़्यादा उपयोग करें। और आपको और अच्छी रेमेडी बता देते हैं, ये पूरे वर्ष भर आपके काम में आने वाली है। 5 इंडोर या आउटडोर प्लांट लगाएं और उसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। इंडोर में कौन सा प्लांट कहाँ रखना है और कौन से आपके लिए फेवर करेगा। 5 अगर आप लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट है, तुलसी है, या इस तरह से और प्लांट जो है वो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बाहर नहीं लगा सकते हैं आउटडोर, तो इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। अगर कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां आउटडोर प्लांट भी लगा सकते हैं, तो वो 5 प्लांट इस वर्ष आपको लगा के रखना है। तो आपकी लिए संपन्नता, आपकी जीवन की जो खुशियां अधूरी थी वो सब पूर्ण होने वाली हैं। जहाँ तक है और चीज़ों के लिए, कलर के लिए बता देते हैं। आपको इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, डार्क कलर नहीं यूज़ करना है। विशेष तौर से रेड कलर अवॉइड करना चाहिए आपको अगर ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं पूरे वर्ष। अब उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा ऊब हो जाती है एक ही कलर को पहनते पहनते, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का विशेष छूट है। जैसे ग्रीन कलर अगर आप चाहते हैं तो ऑफ वाइट पहन सकते हैं, क्रीम कलर पहन सकते हैं, ग्रे कलर पहन सकते हैं, बदल बदल के। अगर और कुछ नहीं है तो अगर आप महिलाएं तो उस रंग का पर्स ले सकते हैं, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया है। अगर गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो इस रंग की गाड़ी का प्रेफरेंस दें, उसके लिए भी मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी एक और बात बता देते हैं, बुद्धि प्रधान जो लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपने संग, मतलब जैसे आपके संग बुआ मौसी वगैरह रहती हैं, उनको उपहार समय समय से दें। बुद्ध ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखते हैं। और अगर कोई भी नया कार्य करते हैं तो बुधवार को प्रेफरेंस देना चाहिए। और अगर जुड़ना है किसी भी मतलब काम से, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी डेट या कौन सा मूलांक के हिसाब से बता रहे हैं, तो आप मूलांक को प्रेफरेंस दीजिए, डेट को छोड़ दीजिए इस समय। मूलांक अगर आप चुनते हैं इस समय तो एक मूलांक, 3 मूलांक और 5 मूलांक वाले के साथ अपना आगे, जैसे आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं या ब्याह करना चाह रहे हैं, शादी ब्याह करना चाह रहे हैं, तो ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है तो आप नए काम की शुरुआत थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो शनिवार भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। बुध और शनि 2 दिन आप चुने, आपके लिए फिर बहुत अच्छा समय है। और किसी के साथ जो है वो आपको अभद्र व्यवहार नहीं करना है। वैसे तो बुद्ध प्रधान लोग भद्र पुरुष कहलाते हैं ये, लेकिन फिर भी कई बार आपके अपनी जो बतूनी स्वभाव है जिसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत टॉकेटिव नेचर होता है उनका, तो बातों बातों में किसी को भी अभद्र व्यवहार न करें। अन्यथा जो शुभता मैं आपको बता रही हूँ वो शुभता है वो आप उसमें कमी हो जाएगी। तो देखिए, और अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे को मेल करके बताइए। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।